Hello bachcho, let's see the question. So the question says the packing efficiency of two-dimensional square unit cell shown below is, and our options are option A 39.2%, option B 68.02%, option C 70.04% and option D 78.54%. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पैकिंग एफिशिएंसी या फिर आप बोल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन. सो अभी देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम ये जो डायग्राम हमको गिवन है वो हम एक बार देख लेंगे. सो डायग्राम है आपका कुछ इस तरह से. अभी देखिए यहाँ पे ये जो लेंथ है आपका, ये हमने लिया है आपका जो स्क्वायर यूनिट सेल है उसका एज लेंथ ए. और ये जैसे स्ट्रक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं ये सारा का सारा जो ये जो लेंथ है ये आपका एक रेडियस है, ये भी आपका एक रेडियस है, और ये एक रेडियस और ये एक रेडियस, यानी कि आपका चार रेडियस यहाँ पे जो स्क्वायर का डायगोनल है वो डायगोनल पे बैठेगा. सो जो एज लेंथ ए और रेडियस ऑफ द एटम आर है उसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा. सो इन दिस केस द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड द radius of atom r is related as, क्या होगा आपका 4r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको दूसरे इंक से लिखते हैं 4r इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये डायगोनल अगर एज लेंथ आपका ए है तो डायगोनल आपका स्क्वायर का क्या होता है a√2, या फिर आप बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 4r/√2 यानी कि 2√2r. अभी देखिए हमको जो एटम्स है एटम्स का कंट्रीब्यूशन निकालना है. जो एटम यहाँ सेंटर में है स्क्वायर का बॉडी सेंटर में है वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा एटम स्क्वायर के अंदर होगा. लेकिन जो एटम्स कॉर्नर पे है आप देख सकते हैं ये एटम चार ऐसे स्क्वायर्स में इक्वली शेयर्ड होंगे. सो जो आपका कॉर्नर में एटम्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हर एक ईच एटम का कंट्रीब्यूशन होगा आपका 1/4. सो वो हम नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए निकालेंगे. अभी देखिए क्या होगा. सो नाउ द contribution of each atom at corner is 1/4 and at center is 1. So total number of atoms आपका कितने होंगे. So total number of atoms आपके होंगे 4 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है. सो 4 इंटू 1/4 और एक एटम सेंटर में है. सो ये आएगा 1+1 यानी कि 2. अभी देखिए यहाँ पे टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है. सो यहाँ पे हम वॉल्यूम को नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे हमको क्या पकड़ना है, यहाँ पे हमको पकड़ना है एरिया. सो हम वो निकालेंगे कि जो दो एटम्स है एरिया ऑक्युपाइड बाय द एटम्स. सो एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स. अभी सारे के सारे एटम क्या है, फिर आपका सर्कुलर है या फिर सिरिकल, मतलब यहाँ पे हम सर्कल पकड़ेंगे. सो एरिया कितना आता है πr². सो दो एटम्स है आपका. सो टोटल एरिया आपका आएगा 2πr². और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ये आपका आता है ए स्क्वायर. और ए का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा था, ए इज इक्वल टू 2√2r. सो ये हो जाएगा 2√2r होल स्क्वायर, दैट विल बी 8r². सो आपका एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स मिला है, एरिया ऑफ द स्क्वायर मिला है. सो आपका पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, सो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द
स्क्वायर। सो ये कितना आएगा, 2 पाई r² बाई 8r², यानी कि पाई/4, दैट विल बी 0.785। सो पैकिंग फ्रैक्शन, आप पैकिंग एफिशिएंसी हमको निकालना है, फ्रैक्शन में आपका 0.785 आया। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपका फाइनल आंसर होगा पैकिंग एफिशिएंसी, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 78.5%, जो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। 12 बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।